हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए वार्म अप की वीडियो लेके आया हूँ। सबसे पहली बात बताऊँ, हम लोग हाई एल्टीट्यूड पे आए हुए हैं, यानी कि 2700 मीटर की हाइट पे सिलारू हाई एल्टीट्यूड कैंप चल रहा हमारा, यहाँ आए हुए हैं। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं आपको वर्कआउट देता हूँ उसके लिए बता रहा हूँ कि आप वर्कआउट से पहले कौन सी एक्सरसाइज करें, वार्म अप किस तरीके से करें, और कूल डाउन भी बताऊँगा साथ में। ठीक है, आपको जो वर्कआउट करते हो उससे पहले वार्म अप ज़रूरी है। वार्म अप नहीं करते तो आपकी इंजरी बनती है पैरों में। ठीक है, तो आप इसको देखना अच्छी तरह से और समझना, पूरी वीडियो को देखना। पूरी वीडियो को नहीं देखोगे तो वार्म अप को समझ नहीं पाओगे। वार्म अप करने के बाद ही आपको वर्कआउट शुरू करना। अगर वार्म अप नहीं करते आप ऐसे ही वर्कआउट पर लग जाते हो, आपकी इंजरी बन जाएगी। कोई कहता है, आपका कोच कहता है कि हाँ भाई आपको वार्म अप की ज़रूरत नहीं है, तो भाई आपका कोच बेवकूफ़ है। वार्म अप बहुत ज़रूरी है। वार्म अप नहीं करोगे तो बॉडी हीट नहीं होगी। बॉडी हीट होने से आपकी बॉडी में एनर्जी इंक्रीज होती है, यानी कि बढ़ती है, जिससे आपके कभी इंजरी नहीं आती और वर्कआउट भी अच्छे तरीके से हो जाता है और मसल्स भी टाइट नहीं होती। तो आइए आप देखिए कैसे वार्म अप करते हैं और किस तरीके से करते हैं। वार्म अप पे सबसे पहले हम स्ट्रेचिंग करते हैं। चलो पहले एक्सरसाइज हमारी काफ़ी स्ट्रेच है। देखो पहले एक्सरसाइज कैसे करनी है हमको, तो इस तरीके से करनी है। आपकी बॉडी पूरी ये रहेगी सीधी और फेस आगे की तरफ, और नीचे काफ पूरी स्ट्रेच करना है, इस तरीके से लगाना है आपको। ठीक है, फिर सेकंड एक्सरसाइज, अगली एक्सरसाइज ये है। आप देखो ये आपका पैर इस तरीके से रहेगा, थोड़ा क्रॉस रहेगा और पूरा स्ट्रेच करना है, इससे आपकी इस साइड स्ट्रेच हो जाएगी। फिर सेकंड एक्सरसाइज, इसी में आपका अपोजिट साइड फिर स्ट्रेच करना है। बॉडी आपकी सीधी रहेगी पर स्ट्रेच इस तरीके से होगा, बिल्कुल ये देखो, आप देख सकते हो। ठीक है, ये 3 स्ट्रेच होंगे, इसमें दोनों पैरों से करना है आपको। हमारे ठीक है, हेड से स्टार्ट होगी। ठीक है, हमारा हेड जो करना है इस तरीके से करना है, इस तरीके से होल्ड रखना है, इस तरीके से आपका बिल्कुल हेड यहाँ होल्ड रखना है 10 सेकंड। फिर दोबारा से 10 सेकंड ऐसे होल्ड रखना है, फिर 10 सेकंड नीचे, फिर 10 सेकंड ऊपर, इस तरीके से। आपको रोटेट नहीं करना होल्ड। ठीक है, हेड को रोटेट नहीं करना। रोटेट करोगे तो आपकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम हो सकती है। अगली एक्सरसाइज हैंड स्ट्रेच, इस तरीके से सीधी बॉडी सीधी रखनी है। इसके नीचे से लेना है आपको, यहाँ इसके नीचे से निकालना हाथ। सेम दूसरी साइड से भी हाई स्ट्रेच पे 10 सेकंड का होल्ड रखना आपको, सेम इस तरीके से। ठीक है, अगला पीछे से होल्ड, इस तरीके से। पोजीशन देख लो आप अच्छे तरीके से, दूसरी साइड से भी ऐसे ही। ठीक है, फिर तीसरी स्ट्रेट होल्ड करके ये होल्ड रखना आपको, दोनों साइड से करना आपको, इस तरीके से। फिर नीचे की साइड इस तरीके से हो गया। ऐसे दोनों हाथों से करना आपको। ये है आपकी, देखो इस तरीके से करनी है। ये आपको हैंड पूरे सीधे रखने हैं, रोटेट करते रहना है बार बार। 10 टाइम करना है, 10 टाइम रिवर्स करना है इसमें, इस तरीके से। फिर साइड में इस तरीके से, फिर अप डाउन, ये फिर इस तरीके से। फेस आगे सीधा, बिल्कुल फेस बिल्कुल स्ट्रेट रखना अपना करते वक्त। फिर साइड स्ट्रेच इस तरीके से, इस तरीके से करना आपको साइड स्ट्रेच भी। 10 टाइम्स करना आपको ये भी। बाद में इसी में होल्ड रखना आपको थोड़ी देर, इस तरीके से। इस तरीके से। ठीक है, सही है। हमारी हिप रोटेशन, आपको हिप को पूरा रोटेट नहीं करना। जैसे लोग यूँ करते हैं ना, यूँ करते रहते हैं, यूँ करके मटकाते रहते हैं, इस तरीके से नहीं करना। इससे आपकी ये लोअर बैक होती है कमज़ोर होती है।
इसलिए आपको हाफ ही करना है। देखो इस तरीके से हल्की हल्की चलानी है। इस तरीके से करना आपको, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से करनी है आपको, इस तरीके से होल्ड रखना है कम से कम 10 सेकंड। जितना आप होल्ड करके करोगे उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए। दोनों पैरों से करना है इसी तरीके से। फिर इसी में आपको क्रॉस में करना, थोड़ा सा अपना एंकल मोड़ के इस तरीके से होल्ड रखना है, ठीक है। इस तरीके से करना आपको, दोनों से 10-10 सेकंड का होल्ड रखना है इस तरीके से, ठीक है। चलो इस तरीके से करनी है ये वाली, देखो, ठीक है। एक तरफ हेड ऊपर जाएगा, एक तरफ नीचे जाएगा 10 टाइम्स। फिर ये वाली कमर भी पूरी बेंड करनी पीछे की साइड, इस तरीके से करना है आपको। सारी एक्सरसाइज ऐसी करनी है आपको, देखो प्रॉपर करके इस तरीके से। चेंज, एक्सरसाइज चेंज, इस तरीके से। ये हिल पूरी दबेगी पीछे इस तरीके से, ये पूरा दबेगा कम से कम 30 सेकंड होल्ड। फिर चेंज, हिल दबेगी। चेंज, एक्सरसाइज, इस तरीके से होल्ड रखना है, इसको यहीं दबा के रखना है इस तरीके से, ठीक है। फिर सेकंड साइड इस तरीके से होल्ड, ठीक है। एक्सरसाइज चेंज, ये होल्ड, थोड़ी देर होल्ड रख के करना, 10 सेकंड होल्ड, ठीक है। चेंज। फिर हम आएंगे एंकल पे, एंकल वाली, इस तरीके से होल्ड रखना आपको दबा के इस तरीके से। चेंज, इस तरीके से आपको होल्ड रखना है इस तरीके से सारी, ठीक है। फिर आपको ये स्ट्रेचिंग करने के बाद आपको सीधा फिर 10 से 15 मिनट जो भी जॉगिंग करनी है वो कर लो। जॉगिंग करने के बाद उसके बाद की एक्सरसाइज बताता हूँ मैं। थोड़ी ABC, लाइट ABC करनी है, लाइट ABC टाइप करनी है, जिसमें 4-5 ABC एक्सरसाइज होंगी और 4-5 स्ट्रेचिंग होगी, ठीक है। बताते किस तरीके से करनी है आपको, वो करना कंपलसरी है। जो कि आप वर्कआउट करते हो, ठीक है, अपनी हार्ट रेट उसी लेवल पे पहुँचनी चाहिए जिस लेवल पे वर्कआउट करते हैं। जब ही हमारा वर्कआउट सक्सेस होगा हमारी पूरा, ठीक है, जो 10-15 मिनट जॉगिंग के बाद होगी। ये पहली एक्सरसाइज, आपको नी बिल्कुल नहीं मोड़ना, टो पे चलना बिल्कुल इस तरीके से। 10 से 15 स्टेप करने हैं ये वाले। फिर इसके बाद आपको 5 से 10-15 मीटर की स्ट्राइड लेनी है, 10-15 मीटर की स्ट्राइड लेनी है इस तरीके से, ठीक है। फिर अगली एक्सरसाइज आपकी स्ट्रेच होगा इस तरीके से। अगली एक्सरसाइज आपकी ये वाली है, तो इसमें भी आपको सेम करना है, 10 से 15 स्टेप या 20 स्टेप करके फिर स्ट्राइड लेनी है इस वाले में भी, ठीक है। इस तरीके से देखो, इस तरीके से करनी है, ठीक है। ये अगली एक्सरसाइज, ठीक है, 10 से 15 स्टेप करके फिर स्ट्राइड लगाना आपको इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से स्ट्राइड लगाना है। और हाइनिंग आपको मैक्सिमम 70% स्पीड रखनी है हाइनिंग में। और अगर आप स्पीड नहीं रखोगे हाइनिंग में तो वो आपको कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए हाइनिंग पे ध्यान दो किस तरीके से करनी है। हाँ, फास्ट, इस तरीके से फास्ट करनी है, छोटी हाइनिंग, ठीक है। इस तरीके से स्ट्राइड, ये है ना फुल हाइनिंग होगी, ये हाफ थी अब फुल होगी, ठीक है। इस तरीके से करनी है फुल हाइनिंग, इस तरीके से स्टेप फॉरवर्ड करना है नीचे उठा के ऊपर से, ठीक है। फिर स्ट्राइड करनी है आपको, ठीक है। बटकी भी देखो ऐसे करनी है, हाथ प्रॉपर चलाने,
इस तरीके से बट किक करनी है, हिप पर भी लगना है, ठीक है। फिर स्ट्राइड, अगली एक्सरसाइज आपको ये वाली करनी है, अच्छे से देखो, वो करो, ठीक है। देखो इस तरीके से फोकस रखना पूरा आगे अपना, ठीक है। 90 डिग्री एंगल बनेगा, ठीक है। इसके बाद स्ट्राइड, चलो अब स्ट्रेट लेग करना आपको इस तरीके से, देखो फास्ट रखना, फास्ट स्ट्राइड, थोड़ा सा स्ट्रेच भी ज़रूरी है, ठीक है। थोड़ा स्ट्रेच करते हैं, अब स्ट्रेच देखो कैसे करना आपको, इस तरीके से स्ट्रेच करना आपको, पूरी बॉडी सीधी रहेगी आपकी बिल्कुल, ठीक है। इस तरीके से करना है, दोनों पैरों से 5-5 करना है आपको, इस तरीके से। और फिर स्ट्राइड लगानी है, स्ट्राइड लगा। अगली एक्सरसाइज आपकी ये वाली है, स्ट्रेच करना है इसमें भी, ठीक है। देखो नी पकड़ के इस तरीके से राउंड सर्कल सा बनाना साइड में पूरा, इस तरीके से। ये भी 5-5, 10-10 स्टेप कर सकते हो आप दोनों पैरों से, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से स्ट्राइड, ये भी। तो ये एक्सरसाइज है वार्म अप की एक्सरसाइज है, ठीक है। तो इसको ज़रूर करना आपको, अगर आप ये नहीं करते तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है, इंजरी होगी बॉडी में पूरी। तो जो वर्कआउट बता रहा हूँ उससे पहले ये आपको वार्म अप करना है, फिर बाद में वर्कआउट स्टार्ट करना है, ठीक है। और वर्कआउट जो बता रहा हूँ वही करना, उससे अलग मत करना, तभी आपकी परफॉर्मेंस आएगी, वरना नहीं आने की। आप अपना दिमाग चलाओ तो नहीं आने की परफॉर्मेंस, ठीक है। जो भी है ना, ये वार्म अप करोगे ना, वार्म अप करने के बाद एक्सरसाइज करने के बाद 4 स्ट्राइड लगानी है आपको, कम से कम 80 मीटर की, 70 से 80% एफर्ट पे, ठीक है।